कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जहां अल्लाह ताला के नूर से रोशन वो हस्तियां इस ज़मीन पर मौजूद थीं जिनकी एक नज़र से कायनात का रंग बदल जाता था। वो दौर था जब अल्लाह ताला अपने बंदों को ऐसी निशानियां दिखाता था जिन पर आज का इंसान ताज्जुब करता है, लेकिन जिन पर ईमान वाले दिल कह उठते हैं सुबहान अल्लाह। वो करामात जो आम आंखों से नहीं, दिल की आंखों से देखी जाती हैं। और आज की ये कहानी भी एक ऐसी ही करामात की है। एक ऐसा मंजर जब वक्त रुक गया था, जब सूरज रुक गया था, बल्कि पलट गया था। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे इस्लाम के मुअत्तबर और अजीम मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में बयान किया है। ये करामात किसी आम इंसान की नहीं थी, ये उस अजीम शख्स की थी जिसके दरवाजे को जिब्रील अलैहिस्सलाम दस्तक दिया करते थे, जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। वो शख्स जिसने बद्र, उहुद, खंदक और खैबर के मैदानों में बहादुरी की वो मिसालें कायम कीं जिन पर आज भी उम्मत का सिर फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है, वो थे हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु। और इस कहानी में हम जानेंगे कैसे उनके लिए सूरज की चाल रुक गई, कैसे नमाज के लिए वक्त फिर से पलट आया और कैसे अल्लाह ताला ने अपने वली की खातिर ज़माने की चाल तक बदल दी। वो दिन भी क्या दिन था जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिहादी मुहिम से वापसी कर रहे थे। धूप ज़ोरों पर थी, रेगिस्तान की रेत तप रही थी और कारवां आराम के लिए रुका। सभी सहाबा अपने अपने तरीके से थकान उतार रहे थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो हमेशा अल्लाह और उसके रसूल के लिए हाजिर रहते थे, इस बार सफ़र की थकावट से चूर होकर एक पेड़ की छांव में लेट गए। नींद इतनी गहरी थी कि उस हालत में उनका वुज़ू टूट गया। इधर सूरज धीरे धीरे डूबने की तरफ बढ़ रहा था और उधर वक्ते असर ख़त्म होने के करीब था। थोड़ी देर बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारवां में वापस पहुँचे तो आपने इधर उधर देखा और फिर आपकी नज़र अपने प्यारे अली रज़ी अल्लाहु पर पड़ी, जो उस वक्त भी सुकून से सोए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास पहुँचे, हल्के से मुस्कुराए और उन्हें अपने मोहब्बत भरे लहजे में जगाया। ए अली, उठो, नमाज का वक्त निकल रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फौरन चौंक कर उठे। जैसे ही जागे, आंखों से नींद हटाई और सूरज की तरफ देखा तो आसमान पर गहराता हुआ रंग बता रहा था कि सूरज डूब चुका है। वो घड़ी बहुत भारी थी। अली रज़ी अल्लाहु अन्हु परेशान हो गए कि नमाज कैसे अदा करेंगे। दिल बेचैन था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाए और वो लफ्ज़ कहे जो सिर्फ एक नबी की ज़बान से ही निकल सकते हैं, या अल्लाह, अली तेरी राह में सोया और अब तेरी ही राह में नमाज पढ़ना चाहता है। या रब, सूरज को पलटा दे। ये लफ्ज़ थे, दुआ नहीं, अल्लाह के हुजूर पेश की गई एक फरियाद, एक वली के लिए एक नबी की पुकार। और फिर जो हुआ उसे जानकर रूह तक कांप जाती है। दुआ के वो अल्फाज अभी हवाओं में थे, या अल्लाह, अली तेरी राह में सोया और अब तेरी ही राह में नमाज पढ़ना चाहता है, सूरज को पलटा दे। कायनात की फिजा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। सहाबा की निगाहें आसमान की तरफ उठीं। रेगिस्तान की हवा जैसे ठहर गई हों, परिंदे उड़ना भूल गए और वक्त जैसे एक पल को रुक गया। और फिर वही हुआ जो आज तक किसी इंसान के साथ न हुआ था। डूबा हुआ सूरज वापस लौटने लगा। जी हाँ, वो सूरज जो अभी अभी उफ़क़ के पार जा चुका था, वो फिर से उभरने लगा। उसकी किरणें दोबारा ज़मीन पर फैलने लगीं। वो लालिमा जो गुरूब होने के बाद कायम होती है, फिर से जर्द सुनहरी रोशनी में बदलने लगी। ये कोई माजी का तसव्वुर नहीं था, ये हकीकत थी। एक ऐसा मंजर जिसे उन आँखों ने देखा जो उस दौर में मौजूद थीं। जो सहाबा किराम थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने वुज़ू किया, सुकून से खड़े हुए
और उस सूरज के तले असर की नमाज अदा की जिसका वक्त अल्लाह ने उनकी खातिर दोबारा लौटा दिया। ये करामात सिर्फ एक नेक बंदे की नहीं थीं, ये उस लाजवाल रिश्ते की थीं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के दरमियान था। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। वो दोस्ती सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं थी, वो दोस्ती थी ईमान और वफा की, वो दोस्ती थी इल्म और अमल की, और सबसे बढ़कर वो दोस्ती थी अल्लाह की राह में एक दूसरे के लिए कुर्बान हो जाने की। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की तो अल्लाह ने कुदरत की चाल को बदल दिया। बुजुर्ग उलमा कहते हैं, जब नबूवत की ज़बान से दुआ निकलती है तो कुदरत भी पलट जाती है, और इस वाक़ये ने उस बात को साबित कर दिया। ये करामात न सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के मकाम को दिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि अल्लाह ताला अपने वलियों के लिए सूरज को भी पलट सकता है। उस वक्त सूरज ने पलटना सिर्फ एक करामात नहीं थी, बल्कि वो नमाज की अहमियत की भी सबसे बड़ी दलील थी। हर करामात के पीछे कोई कहानी नहीं, कोई सबूत होना चाहिए। और जब बात सूरज के पलट जाने जैसी अजीम करामात की हो तो ये सवाल उठता है कि क्या ये वाकया सच्चा है? तो सुनिए, ये कोई अफसाना नहीं, ये एक मुअज्जा है, एक करामात है जिसे सिर्फ दिल से नहीं, इतिहास की किताबों से भी तस्दीक किया गया है। पहली गवाही इमाम नसाई की अल खासाइस। इमाम नसाई, जिनका नाम हदीस की 6 प्रमुख किताबों सहा सित्ताह में शामिल है, उन्होंने अपनी मानीखेज किताब अल खासाइस में इस करामात का साफ साफ तज़किरा किया है। वो लिखते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के लिए सूरज का वापस आना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से हुआ, और ये उस वक्त हुआ जब नमाज का वक्त निकल गया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की। दूसरी गवाही इब्न असाकिर की तारीख़ दमिश्क। इब्न असाकिर, जो तारीख़ी हवालों के सबसे बड़े मुहद्दिस और मुहक्किक माने जाते हैं, उन्होंने अपनी किताब तारीख़ दमिश्क में लिखा, ये करामात उन चंद करामात में से है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों उनके बाद वाले अजीम वारिसों के लिए ज़ाहिर हुई। तीसरी गवाही हाफिज़ सुयूती की तारीख़ुल खुलफ़ा। हाफिज़ सुयूती, जिनकी इल्मी हैसियत पर किसी को शक नहीं, उन्होंने अपनी मशहूर किताब तारीख़ुल खुलफ़ा में लिखा, अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की ये करामात उनकी इल्मी और रूहानी बुलंदी का सबूत है, और ये करामात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की ताकत से ज़ाहिर हुई। चौथी गवाही इमाम तबरानी की मुज़म्मुल कबीर। अहादीस का बेशकीमती ख़जाना मानी जाती है। वो फरमाते हैं, हमने इस वाक़ये को ताबईन और सहाबा की ज़मानत पर रिवायत किया है। ये कोई एक रावी की बात नहीं, बल्कि जुमला उलेमा की मुहकम गवाही पर कायम है। करामात सिर्फ मोहब्बत से नहीं, मकाम से मिलती है। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। लेकिन सोचिए, दुआ किसी के लिए थी? अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के लिए, एक ऐसा शख्स जिसे खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ, उसका अली पलटा, वक्त बदल गया, नमाज का वक्त फिर से आ गया। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये था एक पैगाम जो हर उस दिल तक पहुंचना चाहिए जो हक की तलाश में है। जब हम इस वाक़ये को सुनते हैं तो हैरत होती है, आंखें खुली रह जाती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ हैरत ही काफ़ी है या कुछ सीखना भी ज़रूरी है? चलिए इस करामात से मिलने वाले 5 सबक को कहानी की शक्ल में समझते हैं। सबक नंबर 8, जो अल्लाह के लिए सोता है, अल्लाह उसके लिए सूरज पलट देता है। सोचिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु सो रहे थे, लेकिन किस लिए? आराम के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में सफ़र करते हुए थक कर। उनकी नींद इबादत से दूर नहीं थी, बल्कि इबादत के रास्ते की थकावट थी। और जब वक्त निकल गया तो अल्लाह ने उनके लिए सूरज को पलटा दिया। क्या आप और हम उस राह में हैं?
क्या हमारी थकावट भी अल्लाह की राह में होती है? अगर हाँ, तो कुदरत भी हमारे लिए रास्ते बनाएगी। सबक नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कैसी कबूल होती है। एक नबी की दुआ ज़मीन से उठती है और आसमानों के पर्दे चीर कर अर्श तक पहुंचती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक जुमला कहा, या अल्लाह, अली तेरी राह में सोया, सूरज को पलटा दे, और अल्लाह ने सूरज को पलट दिया। अब सोचिए, जब वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए और मेरे लिए भी दुआ कर चुके हैं, अल्लाहुम्मा अगफिर लाम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, तो क्या हम उस दुआ के लायक हैं? क्या हम वाकई उनके उम्मती कहलाने के हकदार हैं? सबक नंबर 3, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक क्या मकाम था? सिर्फ वही शख्स सूरज पलटवाने की वजह बन सकता है जिसका मकाम खुद अर्श से जुड़ा हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु कोई आम इंसान नहीं थे। वो थे जिनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। उनकी हर बात, हर सोच, हर फिक्र दीन, इल्म, हक और सच्चाई से जुड़ी थी। आज अगर हम भी ये चाहते हैं कि अल्लाह हमें मकबूल बना दे, तो हमें अली रज़ी अल्लाह। सबक नंबर 4, नमाज इतनी अहम है कि उसके लिए सूरज तक रुकवाया जा सकता है। सोचिए, सिर्फ नमाज के लिए सूरज की चाल रुकवा दी गई। क्या ये वाक़या सिर्फ एक करामात है? नहीं, ये नमाज की अहमियत का ऐलान है। आज हम बहाने बनाते हैं, थके हुए हैं, वक्त नहीं है, नींद आ रही है, जबकि अल्लाह ताला हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसे बंदों के लिए वक्त को भी मोड़ देता है। क्या हमारी नमाज भी उतनी अहम है, या हम उसे छोड़कर उस सूरज के पीछे भागते हैं जो फिर लौटने वाला नहीं? सबक नंबर 5, करामात उन्हीं को मिलती हैं जो सच्चे, वफादार और पाक दिल वाले होते हैं। करामात, चमत्कार, मकबूलियत ये खेल नहीं है, ये सिर्फ उनके हिस्से में आता है जो रातों को उठकर रोते हैं, जो दिन में नरमी और हया से चलते हैं, जो बगैर दिखावे के अल्लाह से लिपटे रहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का दिल पाक था, उनकी नीयत सच्ची थी, उनका हर अमल सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए था। और जब दिल साफ हो, अमल पाक हो और नीयत सच्ची, तो फिर सूरज भी झुक जाता है और कुदरत भी रास्ता देती है। अगर आज हम चाहते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो, तो हमें चाहिए कि हम अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरह बने, खामोश लेकिन असरदार, सादगी में लिपटा इल्म और अमाल में लिपटी वफादारी। याद रखिए, सूरज तो उस दिन पलटा था, लेकिन अली रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसा दिल आज भी अल्लाह को चाहिए। और जब सूरज पलट गया और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने नमाज अदा कर ली, तो वो लम्हा हमेशा के लिए तारीख़ का हिस्सा बन गया। लेकिन सवाल ये है, क्या वो मकाम, वो मकबूलियत, वो नज़दीकी सिर्फ अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के लिए थी? नहीं, अल्लाह का दरवाज़ा आज भी खुला है, रहमत के बादल आज भी बरसते हैं और दिल आज भी उस रोशनी को महसूस कर सकते हैं अगर वो वाकई सच्चे हों। तो चलिए अब उस दुआ को अपने लफ्ज़ों में नहीं, अपने दिल में दोहराते हैं, या अल्लाह, हमें भी हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरह तुझ पर यकीन करने वाला बना दे। हमें ऐसा यकीन दे जो हालात से ना डरे, जो वक्त से ना हारे और जो तूफ़ानों में भी तेरे ही नाम को पुकारे। या रब, हमें नमाज का वो शौक़ दे जो हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के दिल में था। ऐसा शौक़ कि अगर कभी वक्त निकल जाए तो हमारे दिल कांप उठें, आंखें नम हो जाएं और रूह बेचैन हो जाए तुझसे मिलने के लिए। या अल्लाह, हमें ऐसे दोस्त अता कर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाले हों, जिनकी सोहबत में दिल ताज़ा हो जाए, जिनकी बातें हमें दीन से जोड़ें, दुनिया से नहीं। हमें ऐसा दिल दे जो सिर्फ तेरी राह में धड़के, तेरी याद में रोए और तेरे लिए ही जिए। या अल्लाह, हमें वो आंखें अता कर जो हक को पहचान सकें, जो दुनिया के धोखे को छोड़कर तेरी रज़ा को देख सकें। हमें ऐसी ज़बान दे जो झूठ और गीबत से महफूज रहे और सिर्फ तेरा नाम पुकारे, तेरी तिलावत करे, तेरी हम्द में खो जाए। या रब,
अगर अली रजी अल्लाह अन्हु के लिए तूने सूरज पलटा था तो आज हमारे लिए हमारे नसीब पलट दे, हमारे दिलों की सख्ती नरम कर दे, हमारी गुनाहों से भरी जिंदगी को रोशनी में बदल दे। हमें अली रजी अल्लाह अन्हु की बहादुरी, उनकी सादगी और उनकी वफा जैसी बंदगी नसीब कर या इलाही। जब कब्र की रात आए और चार कंधों पर लिपटी हमारी सफ़ेद चादर हमें ले जा रही हो, तो उस रात तू हमारे आमाल नहीं, हमारे आंसू देखना, हमारी तौबा सुनना और अपने वलियों की तरह हमें भी अपनी रहमत में छुपा लेना। या रब, अगर अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए सूरज पलटा था तो आज हमें तेरी तरफ लौट आने का जज्बा दे दे, तौबा की तौफीक दे दे और वो मकाम दे दे जहाँ सिर्फ तू हो और हम तेरे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी इंसान के लिए सूरज को पलटते देखा है? नहीं, क्योंकि ये करामात सिर्फ उस अली के लिए थी जो इल्म का दरवाज़ा था, जो शुजाअत का चिराग था और जो मोहब्बत का मीनार था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। अगर इस वाक़ये ने आपके दिल को छू लिया तो इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सूरज के पलटने का ये करामाती मंज़र जान सकें।